नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रोडवेज में आज से जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर चलेगी ऐसी बसें। रोडवेज अब धीरे धीरे अपनी दशा में सुधार कर रहा है, जिसका सीधा फायदा आमजन को मिलेगा। अब तेज गर्मी में आमजन रोडवेज बसों में वातानुकूलित माहौल में सफर कर सकेंगे। रोडवेज बेड़े में 4 नई ऐसी बसें शामिल हुई है। इन ऐसी बसों से बीकानेर से जयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर व जोधपुर जाने वाले यात्रियों का सफर सुहाना होगा। साथ ही सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं व बुजुर्गों को किराए में रियायत दे रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समुदाय विशेष पर तंज। विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने समुदाय विशेष पर तंज कसा। उन्होंने कहा, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन एक श्रेणी है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नगर निगम ने 5 मीट की दुकानों को किया सीज। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर 5 दुकानों को सीज किया। वहीं 19 जिंदा मुर्गी 90 किलो मीट जब्त किया। नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के उपायुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे वक्त से अवैध मीट की दुकानों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज निगम की टीम ने अलग अलग 5 दुकानों को सीज किया है, जहां नियमों के विपरीत खुले में मीट बेचा जा रहा था। शर्मा ने बताया कि इन दुकानदारों के पास लाइसेंस भी नहीं थे। ऐसे में न सिर्फ निगम की टीम ने इन दुकानों को सीज किया। राजस्थान में 86 निकायों में चुनाव प्रक्रिया रोकी गई। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के परीक्षण की घोषणा के बाद सरकार ने प्रदेश के 86 नए शहरों में नगर पालिकाओं की चुनाव प्रक्रिया रोक दी है। सभी कलेक्टर को नवगठित नगर पालिकाओं के परिसीमन और वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करने के लिए कहा है। इन शहरों में करीब 1985 वार्ड हैं और सरकार दिसंबर तक चुनाव कराने की तैयारी कर रही थी। इसी कारण 26 अगस्त तक सभी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए थे। नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की प्लानिंग चल रही है। विधानसभा में गूंजा छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में छात्र संघ चुनाव करवाने का मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया है। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। विधानसभा स्पीकर भी छात्र राजनीतिक से आते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। विधानसभा में उठाया राशन डीलरों का मुद्दा। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने राशन डीलरों के चल रहे बकाया कमीशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की योजना के चलते जो फूड पैकेट वितरण किए गए थे, उनका अगस्त से नवंबर 2023 तक का कमीशन बाकी है। राशन विक्रेता और सहायक को वर्तमान में कोई मानदेय भी नहीं दिया जाता। विधायक आख्या ने सभी के कमीशन का भुगतान कर उन्हें राहत देने की बात कही। केजरीवाल को ईडी केस में जमानत। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है। भ्रष्टाचार के केस में वे न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 31 जुलाई तक बीमा करवा सकेंगे किसान। राज्य सरकार ने खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी ने बताया कि जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित की गई है। किसान अपनी फसलों ग्वार, मोठ, मूंग, तिल, कपास, मूंगफली व बाजरा का बीमा बैंक या सीएससी के माध्यम से 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। जो ऋणी कृषक पिछले वर्ष में बीमित फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे बैंक में 29 जुलाई तक लिखित रूप में दे सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं,
आप कमेंट में उस जिले का नाम बताइए। राजस्थान में आज से कमजोर होगा मानसून। प्रदेश में आज से मानसून का दौर कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले सप्ताह से तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन जो बीकानेर जयपुर से होकर गुजर रही थी, वह आज उत्तरी भारत की तरफ शिफ्ट हो गई। इस कारण अगले 2-3 राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। 16 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन वापस मध्य भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा और तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांचने में लापरवाही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 में परीक्षार्थियों की कॉपियां जांचने में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 334 परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हें 1 साल के लिए डिबार करने का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। अब अक्टूबर की तिथि को आधार मानते हुए बच्चे सरकारी स्कूल में ले सकेंगे प्रवेश। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव चल रहा है। सरकारी स्कूल में 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने के नियम उन्हें स्कूल जाने से रोक रहे थे, लेकिन अब खुश खबर यह है कि जिन बच्चों के सामने यह समस्या थी, वे अब राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए अब अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा सकेगा। सूत्रों ने बताया कि राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण तिथि को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रवेश में आ रही समस्या का समाधान कर दिया है। इस संबंध में शिक्षक संगठनों व अभिभावकों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 17 जुलाई से राजस्थान में फिर होगी ताबड़तोड़ बारिश। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद से अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मानसून की गति धीमी रहने के कारण पूरे प्रदेश को कवर करने में 1 सप्ताह का समय लगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से 3 दिनों के लिए राजस्थान में मानसून की स्पीड में कमी आ सकती है। आज को राजस्थान के जयपुर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, बीकानेर आदि जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की संभावना भी है, जिससे कई जगहों पर बड़े होर्डिंग्स और पेड़ गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। उसके बाद 17 जुलाई से राजस्थान में फिर होगी ताबड़तोड़ बारिश। जनवरी में शुरू होगा सांगानेर फ्लाईओवर से चौड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का काम। राजधानी जयपुर के ट्रैफिक सुधार की बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए जेडीए में गुरुवार को बैठक हुई। इसमें हर प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई। पहले नए प्रोजेक्ट का आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से होगा। सांगानेर फ्लाईओवर से चौड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण जेडीए जनवरी में शुरू कर देगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगवाने की अंतिम तिथि 31 तक, नहीं लगवाने पर भरना होगा जुर्माना। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स SHRP लगवानी अब 31 जुलाई अंतिम तिथि है। प्लेट्स नहीं लगवाने पर परिवहन विभाग जांच के दौरान फिर MV एक्ट के तहत कार्रवाई कर जुर्माना वसूलेगा। जैसलमेर में छाए बादल, मौसम हुआ सुहाना। जैसलमेर में शुक्रवार को आसमान में हल्के बादल छाए। बादलों के छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सूरज की तपन से परेशान लोगों को अलसुबह बादलों के आने से सुकून मिला। इसके साथ ही हवाओं के चलने से उमस से भी राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो 14 जुलाई तक मौसम साफ रहेगा। साथ ही हल्के बादल छाए रहने के साथ ही 25 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में जिले में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जिले में एक बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। पेंशनर्स की ओपीडी लिमिट 50,000 रुपए करने की मांग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। राजस्थान राज्य निगम बोई पेंशनर्स एसोसिएशन ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पेंशनर्स को RGHS सुविधा में ओपीडी की लिमिट राज्य सरकार के पेंशनर्स के अनुरूप 50,000 रुपए करने की मांग की है। अभी ओपीडी लिमिट राशि 30,000 रुपए है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की खुली किस्मत। राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की किस्मत खुल गई है। भाजपा सरकार की ओर से जारी किए बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए ई व्हीकल प्रमोशन फंड में देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा स्टेज कैरेज वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किमी से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन कर को 504 रुपए घटाकर 400 रुपए प्रति सीट प्रतिमाह किया जाएगा। वाहन स्वामी हस्तांतरण में अब वाहन का भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से मुक्त किया है। इसके साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रतिस्थापन कराने पर भी यह सुविधा वाहन को स्क्रैप कराए जाने पर भी मिलेगी।
राजस्थान में बना ऐसा हॉस्पिटल जिसमें लाइट की जरूरत नहीं। बीकानेर का नोखा कस्बा, इसके पास ही एक छोटा सा गांव सीलवा। सरकार ने यहाँ हाल ही में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्रमोट कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किया है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही इस गांव की एक नई पहचान बन गया है। कारण इस स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग और यहाँ मिलने वाली सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं कि आपको किसी जिला अस्पताल में भी नहीं मिलेंगी। पूरा अस्पताल इको फ्रेंडली है। दिन में यहाँ किसी भी हिस्से में लाइट जलाने की जरूरत नहीं। यहाँ 50 तरह की जांचों से लेकर ऑपरेशन तक हो सकेंगे। रेलवे कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, किया प्रदर्शन। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के तत्वावधान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए पूरे कोटा मंडल की तमाम शाखा मुख्यालय पर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर जंक्शन पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से हर हाल में एनपीएस को हटाकर ओपीएस को बहाल करने की मांग की। बजरी से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। टोंक के बरौनी थाना पुलिस ने गुरुवार को अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बजरी से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। इनमें करीब 40 टन बजरी भरी हुई है। इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जो लोग इस अवैध कारोबार में जुटे हुए थे, वे पुलिस के डर से इधर उधर भाग छूटे हैं। अजमेर पुष्कर रेल सेवा 13 को रहेगी प्रभावित। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर मंडल के मदार पुष्कर टर्मिनस रेल खंडों के मध्य बूढ़ा पुष्कर स्टेशन पर अनुरक्षण कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। राजस्थान के इन 5 जिलों में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। राजस्थान के 5 जिलों में तूफानी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा और श्रीगंगानगर में गुरुवार शाम को तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। ऐसे में दर्जनों बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए। वहीं पेड़ों के उखड़कर सड़कों गिरने से यातायात बाधित हो गया। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ, बीएसएफ में 10% आरक्षण। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी मीना सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। भारत श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल जारी। भारत का श्रीलंका दौरा 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। गुरुवार को श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज का शेड्यूल जारी किया। वहीं दौरे से ठीक पहले श्रीलंका के T20 कप्तान वानिंदु हसरंगा ने कप्तानी भी छोड़ दी। यह दौरा भारतीय टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट होगा। साथ ही श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या भी इस दौरे से अपने इंटरनेशनल कोचिंग करियर की शुरुआत करेंगे। एनईईटी पेपर लीक केस में रॉकी बिहार से गिरफ्तार। एनईईटी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रॉकी उर्फ राकेश को बिहार से गिरफ्तार किया। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह रॉकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया। रॉकी की गिरफ्तारी बिहार में कहां से और किस समय हुई, इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने अब तक नहीं दी है। आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर जैसे अटैक का अलर्ट। एप्पल ने आईफोन पर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक का खतरा जताया है। एप्पल के अनुसार आईफोन यूजर्स को मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसके जरिए आईफोन को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर एप्पल ने बुधवार को भारत सहित उन 98 देशों के अपने यूजर्स को वार्निंग मेल भेजा है जो मर्सनरी स्पाईवेयर अटैक के संभावित शिकार हो सकते हैं। यह स्पाईवेयर इजराइल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस की तरह है। इसका मकसद डिवाइस का अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।